क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था, आज वही इंसान आपके डिप्रेशन, दुख, फ्रस्ट्रेशन और एंगर का कारण बन गया है? माई नेम इज अनुराग हुरिया. आई एम अ प्रोफेशनल मैच मेकर एंड अ रिलेशनशिप कंसल्टेंट फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ. आई हैव कंडक्टेड एंड कंसल्टेड मोर देन 1000 वेडिंग्स अक्रॉस इंडिया. और आज मैं आपको ऐसा सच बताने वाला हूँ हिंदुस्तानी शादियों और रिलेशनशिप्स के बारे में, जो ना तो आपके पेरेंट्स, ना कोई और कंसल्टेंट, ना कोई लॉयर और ना कोई पंडित आपको बताएगा. ये जितने भी रिफ्ट्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट यू आर विद, इट इज बिकॉज ऑफ द डीप इन रूटेड जेनरेशनल ट्रॉमा जो आपके पेरेंट्स से आपके ऊपर कैरी ऑन हुआ है. Here is a real life consultation that I had with my clients. I have changed the names because of the secrecy clause. रोहन एंड काव्या वो दी परफेक्ट कपल. इन दोनों की हमने अरेंज कम लव मैरिज कराई थी. अब अरेंज कम लव मैरिज क्या होता है, अगर जिसको पता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, नहीं तो आई क्रिएट अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट. कमिंग बैक टू द टॉपिक, इनकी शादी के सिर्फ 1-1.5 साल में ही काफी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी. बोथ ऑफ देम वर सिटिंग इन एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मी और एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे. एक ही घर में बैठ के दे वर स्पीकिंग टू मी इन डिफरेंट रूम्स. काव्या ने बताया, रोहन अपनी माँ की बातों को हमेशा मेरे से ऊपर रखता है. मैंने अगर अपने घर के लिए कोई डिसीजन लिया तो उसकी मदर को डिसरिस्पेक्टफुल लगता है और हमेशा ये आदमी इसी की साइड लेता है. उसी तरफ रोहन ने कहा कि काव्या हर चीज में धमकी देती है कि मैं डिवोर्स दे दूंगी या छोड़ के चली जाऊंगी. इसको हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए. शी इज नॉट रेडी टू लेट मी डू एनीथिंग और माई मदर डू एनीथिंग. पर इस कंसल्टेशन का सच अभी मैं धीरे धीरे आपके सामने बताऊंगा. अगर आप रिलेशनशिप कंसल्टेंट होते तो इसको कैसे हैंडल करते? कैन यू लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, तो you have a higher intelligence than the rest of the population. If you keep on watching these videos, आप खुद रिलेशनशिप कोच बन जाएंगे. और बाकियों का तो छोड़िए, आप रिलेशनशिप कंसल्टिंग करें ना करें, पर आपकी अपनी लाइफ में आप काफी चीजें सॉल्व कर लेंगे. लेट मी नो इन द कमेंट्स. 1 मिनट पॉज कर लीजिए और मुझे लिख के बताइए. लिख दिया? थैंक यू. अब लाइव कंसल्टेशन कैसे होती है, दिस इज व्हाट वी विल डिस्कवर इन दिस वीडियो. फर्स्ट वी स्पोक टू रोहन, अलग से फोन कॉल काट के, सिंगल कंसल्टेशन. रोहन्स फादर वॉज एन एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग मैन. वो अपने घर के सारे डिसीजन, सारे काम खुद ही करते थे. उसकी मदर को कोई भी डिसीजन नहीं लेने देते थे. एंड अकॉर्डिंग टू रोहन, शी सफर्ड थ्रू आउट हर लाइफ. अब जब एक माँ अकेली हो जाती है ना, शी इज नॉट वर्किंग, वो घर में ही है, तो उसका एक सिंगल प्रोजेक्ट बन जाता है विच इज हर डॉटर और सन. वो अपना सारा इमोशनल ट्रॉमा, सारी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस, अपनी लाइफ के टारगेट्स उस बच्चे के ऊपर डंप करना शुरू कर देती है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद रोहन. उसकी माँ उसके सामने रोया करती थी अबाउट नॉट बीइंग पावरफुल इनफ. इसीलिए रोहन के दिमाग में इट डीमनाइज्ड हिज फादर और अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना रोहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी. विच सिंपली मेंट कि अगर मेरे माँ के खिलाफ कुछ बोला तो मेरे खिलाफ कुछ बोला. एंड इन दी कंसल्टेशन विद काव्या, उसके बचपन के बारे में जब हमने पूछा तो उसने बताया कि उसकी माँ हमेशा सफर करती थी फाइनेंशियली, इमोशनली, घर के अंदर सारा टाइम बंधी रहती थी. एंड शी सॉ हर फादर ऑल्सो कंट्रोल हर मदर. इसमें जो काव्या ने परसेप्शन इसमें से उठाया वो ये था कि मैं कभी भी किसी आदमी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखने दूंगी पूरी जिंदगी में. और काव्या की माँ ने भी उसको यही कहा था, बेटा पढ़ लिख ले, नहीं तो मेरी तरह रोटियां बेलती रह जाएगी. जो लोग इस चीज से रिलेट करते हैं मुझे लिख के बताइए इस बारे में. तो क्या ये शादी का डिसफंक्शनल होना इन दोनों की गलती थी? आई मीन काव्या और रोहन की इंडिविजुअल गलती थी? इट वॉज बिकॉज ऑफ हाउ देयर पर्सनैलिटीज वर शेप्ड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. रोहन के फादर की डोमिनेंस, काव्या की मदर की हेल्पलेसनेस, इन दोनों चीजों ने इनकी पर्सनालिटीज को शेप किया था, जिसकी वजह से आज ये आपस में लड़ रहे थे. दिस इज द जेनरेशनल कर्स दैट टुडेज जनरेशन इज कैरिंग. और ये हमारे रिश्तों को इतना खोखला कर रही है कि इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू इवन मैरी दीज डेज. इंडिया में हर साल हजारों शादियां डिवोर्स कोर्ट तक पहुंच जाती हैं और लाखों शादियां घर के 4 दीवारों में ही घुट घुट के चल रही हैं. बाहर से देखने पे लगता है कि इशू फाइनेंशियल है, इमोशनल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और मेंटल ट्रॉमास हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई कुछ और ही है. हमारी सोसाइटी में ना जो मेल थे,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट जनरेशन, बट हमारे जो फादर्स थे दे वर इमोशनली डिस्टेंट. उनको इमोशनली मैच्योर होने का कभी टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज देयर पेरेंट्स ऑल्सो वर द सेम. समय भी ऐसा था, लोग भी गरीब थे, दे हैड टू गो आउट, दे डिड हार्ड लेबर. इस वजह से बिकॉज ऑफ देयर फादर्स अपब्रिंगिंग एज वेल, ये लोग इमोशनली हार्डन हो गए थे. वाइफ और हस्बैंड के बीच में इतनी कोई इमोशनल बॉन्डिंग थी ही नहीं. यस, सेक्स वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज देयर, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को ही अपना इमोशनल हस्बैंड बना लेती थी. कोई भी प्रॉब्लम होती थी, दे यूज्ड टू डंप इट ऑन देयर चिल्ड्रन और एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. इसीलिए चिल्ड्रन यूज्ड टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट फॉर मदर्स. और जब उनकी शादी होती थी तो कंट्रोल छोड़ने में माँ की जान निकलती है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जेनरेशनल कर्सेस दैट द इंडियन यंगस्टर्स आर फेसिंग दीज डेज. फिर भले ही लड़के की माँ की इन्वॉल्वमेंट हो या लड़की की माँ की इन्वॉल्वमेंट हो एक मैरिड लाइफ में, वो आपका रिलेशनशिप बर्बाद ही करती है. Then let's talk about hyper independence. Everyone today, men have always been earning. ये पहले से पैसा कमा रहे हैं, आज कुछ नया नहीं कमा रहे. आदमी की तो इज्जत और उसकी सोसाइटी में इमेज ही उसके पैसे से होती है. But women have also started becoming financially independent now. अब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पीछे भी जनरेशनल ट्रॉमा है. अपनी माँ को इतना सफर करते हुए देखा कि आज वो अपने हाथ में कंट्रोल चाहती है और पैसा चाहती है कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे कभी दबा ना दे, इमोशनली मुझे टॉर्चर ना करे, फाइनेंशियली मुझे ना दबा दे. इसीलिए एवरीवन इज हाइपर इंडिपेंडेंट दीज डेज. एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अलोंग और इकट्ठे ग्रो करना, ये आपस में लड़ पड़ते हैं. शादी में या रिलेशनशिप में छोटा सा भी इनकन्वीनियंस या डिस्कम्फर्ट आने पे दीज गाइज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. और आम बात है, इनकी पेरेंट्स, इनकी मदर भी बोल देती है तू छोड़ देना, तुझे तो जरूरत है नहीं उसकी, तू उसके बिना भी जी सकता है या जी सकती है. दिस इज अ जनरल न्यूट्रल वीडियो. ये सबके केसेस में हो रहा है. अ वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम पेरेंट्स कैन एक्चुअली टर्न योर लाइफ अराउंड. अगर आपके माँ बाप सपोर्टिव हैं और आपको समझाते हैं कि यार थोड़ा बहुत परेशानी तो होती है पर आपको एडजस्ट करना है, नॉट टू अ लेवल कि वो ट्विशा शर्मा वाला केस हो और आपके पेरेंट्स आपको वापस घर में लाने के लिए एक्सेप्ट ना कर रहे हो, लेकिन शादियों में और रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत झड़प तो होती है. एंड इफ योर पेरेंट्स एडवाइस अगेंस्ट इट तो आपका रिलेशनशिप टूट जाता है. This takes us to another point, the involvement of parents in the wedding. जो भी parent आपके close है, for example a mother for a boy, a father or maybe a mother for a girl, वो शादी की हर decision को call करते हैं. हर डिसीजन शादी में अपने पेरेंट्स की एडवाइस से ही होता है. और कुछ भी आपकी अगर लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले पार्टनर अपने पेरेंट के पास जाता है उनसे एडवाइस मांगने के लिए. यू शुड एटलीस्ट हैव अ 48 आवर नो कॉलिंग पीरियड आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट. आप 48 घंटे आपस में उसको सॉल्व करेंगे. अगर वो नहीं होता तब उसको एस्केलेट कीजिए अपने पेरेंट्स के पास या किसी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट के पास जो कि आपको एज अ थर्ड पार्टी सोल्यूशन प्रोवाइड करे. फालतू वेंट आउट करने का इसमें कोई फायदा नहीं है. दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि जेनरेशनल कर्सेस हमारे रिलेशनशिप्स को आज की डेट में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. नाउ द इंटायर कंसल्टिंग दैट वी डिड फॉर रोहन एंड काव्या स्प्रेड ओवर 8 सेशंस. ये मैं आपको बहुत छोटे में इसका समेशन दे रहा हूँ आपको, बट देयर आर कॉजेज दैट आर डीप रूटेड इनटू एवरीवन साइकोलॉजी. अपने 8वें बर्थडे पे साइकिल ना मिलना इज ऑल्सो अनदर ट्रॉमा. अपनी ग्रेजुएशन के बाद घर वालों से बाइक या स्कूटर ना मिलना इज अगेन अ ट्रॉमा. देखो आई नो ये प्रिविलेज साउंड कर रहा है, बट द काइंड ऑफ क्लाइंटेल दैट आई हैव वो इसी जॉनरा में ऑपरेट करती है और सबके लिए तो आप वीडियोस नहीं बना सकते. सो लेट दिस बी अ फिल्टर अबाउट द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो. और ऐसे ही इतने सेशंस के बाद रोहन और काव्या को समझ में आया कि ये जो अपब्रिंगिंग का डिफरेंस है इसी वजह से उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हैं. एज पर्सनैलिटीज, एज इंडिविजुअल्स दे वर स्टिल इन लव विद ईच अदर. वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे. रोहन की क्विक विटेडनेस, काव्या का सॉफ्ट नेचर और नर्चरिंग पर्सनालिटी जो रोहन का ध्यान रखती थी, वो सब ओवर पावर हो गया था इन जेनरेशनल कॉजेस की वजह से. अगर आपको भी अपना रिलेशनशिप या अपनी मैरिज बचानी है तो जब भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो तो सबसे पहली चीज है आप रियलाइज कीजिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. What is the reason for my behavior?
कहीं मेरे डीप रूटेड कॉजेज हैं, मैंने बचपन में ऐसा देखा था घर के अंदर, इसी वजह से मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ। क्या गुस्सा मुझे सही में अपने पार्टनर पे है कि मुझे अपने पापा पे गुस्सा है, जो कि उस टाइम पे मेरी मम्मी के साथ ऐसे बिहेव करते थे। और आपका रिस्पॉन्स आज के मैच्योर पर्सन की तरह नहीं है, वो उस बच्चे की तरह है जो उस उम्र में रिस्पॉन्ड किया करता था। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज दैट जो आपकी करंट फैमिली है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन इज योर प्राइमरी फैमिली। वो आपकी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप आए हैं। मतलब आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज आर दी सेकेंडरी फैमिली नाउ। योर फैमिली इज योर प्रायोरिटी। इसको कुछ भी दुख देने से पहले, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स करने से पहले, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जब भी सोचना हो किसी भी चीज के बारे में, अगर आपकी थिंकिंग अपनी माँ की तरफ ज्यादा जा रही है या आपकी वाइफ की उसकी माँ की तरफ ज्यादा जा रही है, यू हैव टू कम बैक टू योर फैमिली एज होल्डिंग इट एज द प्रायोरिटी दैट यू टू हैव। आप लोगों का जो प्रायोरिटी है वो आप ही की फैमिली है, और आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर इसका मतलब है कि यू डू नॉट कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स अबाउट एवरी आर्ग्यूमेंट और एवरी गॉसिप दैट यू हैव, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है टू ब्रेक द चेन। दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट द जनरेशन दैट इज देयर राइट नाउ। हम अपने बच्चों के ऊपर अपना ट्रॉमा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रन इन टुडेज मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स आर वेल लव्ड, वेल फेड, और उनका बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, टू द पॉइंट कि वो बर्बाद हो जाए और बिगड़ जाए। जेंटल पेरेंटिंग भी किसी एक लेवल तक होती है, बट अगेन दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। पर बच्चों का ध्यान रखिए अपना। यू डू नॉट हैव टू ट्रांसफर योर ट्रॉमास ऑन टू योर चिल्ड्रन, कि भाई कल को वो अपनी लाइफ में सिक्योर रहें, अपने रिलेशनशिप्स में सिक्योर रहें। पता है, शादी तोड़ देना, रिलेशनशिप तोड़ देना, रेबेल हो जाना कि मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए एंड आई वुड लिव अलोन, और ये सारी चीजें करना ना बहुत आसान है। बट असली टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड persona comes in when you are able to maintain a marriage or a relationship for a long time, और वो आपको लाइफ में हेल्प करती है ग्रो करने में टू another लेवल। आपकी लाइफ में जितने कॉन्स्टेंट्स रहेंगे ना, आपकी लाइफ उतनी आसान होएगी और आप उतना ग्रो करेंगे लाइफ में, ऑल फाइनेंशियली, मैरिटली, प्रॉपर्टी वाइज, हर चीज में, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे। What do you think about the generational curse? और आपकी लाइफ में क्या इश्यूज डाले हैं उसने? Let me know in the comments. Please share whatever you mean in the comments. यार, it's a safe place. I respond to each and everyone myself. Thank you so much for watching and always stay blessed.